हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज हार्दिक LTS। कैसे हो सब यार। आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक कॉमन टॉपिक है, मेरे सबने एक्सपीरियंस करा होगा। स्ट्रेस, वाई स्ट्रेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, कभी भी स्ट्रेस आ जाता है। साला पढ़ाई में आ जाता है, पढ़ाई से पहले आ जाता है, एग्जाम के बाद आ जाता है, रिजल्ट में आ जाता है, बिना रीजन के आ जाता है, रीजन के साथ आता है। तो क्या है ये चीज़ एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको क्यों इतनी वैल्यू देते हैं, इसको तवज्जो ना देते, तो इसकी कोई इज्जत नहीं है खास मार्केट में। ऐसे ही घर घर दस्तक कर देते ज़्यादा हमारे। तो लेट्स सी, मेरे हिसाब से 5 रीजन मैंने निकाले हैं इसके कि वाई स्ट्रेस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। पहला रीजन, स्ट्रेस जस्ट टेक्स लिटिल बिट ऑफ योर टाइम एंड नॉट योर लाइफ। मतलब थोड़ा बहुत तुम्हारा टाइम लेगा बॉस, जब ये टेंशन कभी भी तुम्हारे दिमाग में टक हिट करेगी, पर तुम्हारी जिंदगी नहीं लेने वाला। एग्जाम्पल, सपोज अगर तुम अभी स्ट्रेस में हो, करंटली अगर तुम वीडियो देख रहे हो, या अभी स्ट्रेस में नहीं हो, दो ही सिचुएशन होंगे। एक बार बस 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो या कुछ सेकंड के लिए और सोचो कि तुम्हें पास्ट में कब स्ट्रेस आया था। मतलब 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, कभी कोई घर में लड़ाई हुई, कोई पेपर अभी जस्ट पास आउट हुआ है, उससे पहले टेंशन थी, तुम्हें वो स्ट्रेस आया था। जैसे आज है जनवरी चल रहा है, सपोज तुम्हें जनवरी की स्टार्टिंग में स्ट्रेस होता है, मे बी 2 जनवरी को स्ट्रेस आया था। अगर तुम सोच रहे हो अपने एग्जाम्पल से, 2 से मे बी 3 दिन रहा वो, तो मतलब क्या 3 दिन रहा ना, तो तुम्हारा थोड़ा टाइम लिया उसने, तुम्हारी जिंदगी तो नहीं खाई ना। तो अगर तुम अभी टेंशन में हो तो टेंशन मत लो बॉस, क्योंकि जैसे तुम्हारे सारे स्ट्रेस पास्ट के हद से हद वर्स्ट टू वर्स्ट मान लो कि 1-2 महीने से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। उससे भी गया गुजरा तो 1-2 साल, उसके ऊपर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो फिर डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन एक डिफरेंट केस है, वो भी कोई खास बड़ा नहीं है, पर डिप्रेशन एक अलग चीज़ है ना, उसका रूट कॉज अलग होता है। स्ट्रेस के रूट कॉज बहुत बेसिक होता है, हमारी जिंदगी में इतने हैं। डिप्रेशन में काफ़ी अंदर डीप डिगिंग करना पड़ता है भले भी वही बड़ा कुछ नहीं है। तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम अभी टेंशन में हो या नहीं हो, कुछ भी हो, स्ट्रेस तुम्हारी जिंदगी नहीं खाने वाला। तो कोई भी टेंशन आ रही है तो तुम्हें पता है अब इस वीडियो देखने के बाद कि यार ठीक है, मैक्सिमम हद से 1-2 महीना रहेगा ना, अरे चल मार ले मुझे, ले रुवा ले मुझे, चलवा ले मुझ पे ले, हाँ या ना। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, स्ट्रेस इज बॉर्न टू बी किल्ड। क्यों? क्योंकि जब मैंने कहा कि वो कुछ टाइम के लिए रहेगा स्ट्रेस तुम्हारी जिंदगी में, तो मतलब कुछ टाइम में जब वो खत्म होगा तो मतलब खत्म हो गया ना वो। तो स्ट्रेस इज बॉर्न टू बी किल्ड, वो पैदा ही हुआ है मरने के लिए, उसका काम ही है निकलना वापस। कैसे बोल रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं। सपोज जैसे पढ़ाई का एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि पढ़ाई बड़ी कॉमन है सब में। मैं पता है जो ये वीडियोस बनाता हूं, तुम इसको ना, अगर तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे एग्जाम की, तो अपनी जिंदगी से लिंक करो। मे बी तुम अगर ऑफिस में भी हो, तुम अगर जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी, तो अपनी इसको जिंदगी से लिंक करो। अपने एग्जाम्पल, मतलब मेरे एग्जाम्पल के अपनी जिंदगी से लिंक करो। जैसे मैंने कहा स्ट्रेस इज बॉर्न टू बी किल्ड, सेकंड रीजन। इसके एग्जाम्पल सपोज देते हैं, जनरली हमारे सबके मार्च में पेपर होते हैं स्कूल वालों के, और मई में, मेरे कॉलेज के तो मई में होते थे। तो मार्च और मई में हमारे पेपर होते थे जनरली, ठीक है। अब अगर हमने पेपर में नहीं पढ़ा तो टेंशन होती है एग्जाम से बहुत, यार शिट मैं पढ़ नहीं पा रहा, फरवरी आ गया, मार्च में पेपर है, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा, मैं इतना हल्का क्यों पढ़ रहा हूँ। टेंशन आती है सबको, बहुत रोते हैं, शिट यार मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे को साथ नहीं रहा, मेरे को टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ये वो, बहुत टेंशन। फिर मई में रिजल्ट आता है, उसमें और टेंशन, नंबर कम आए, नेचुरल सी बात है भाई, नंबर कम आए, उसमें और टेंशन। फिर एक बात सोचो, भले खूब टेंशन थी और जेन्युइन टेंशन थी और रीजन भी प्रॉपर था, बट जब तुम वापस, अब मई बीत गया, जून, जुलाई, अगस्त बीत गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया। अब अभी कोरोना से पहले की बात करते हैं, कोरोना में तो खैर कोई पेपर हुए नहीं, उससे पहले की बात करते हैं, जो हमारी पास की क्लासेस थी या हमारे जो कॉलेज में, अगर हम तो पास के जो हमारे ईयर्स थे, तो अगर जब हमारा नवंबर आ गया, अब वो 6 महीने पुरानी बात, क्या हमें उस चीज़ की टेंशन अभी हो रही है? मतलब जो टेंशन होती है, क्या वो टेंशन अभी तक कंटिन्यू हो रखी है कि शिट मैंने पेपर में पढ़ा क्यों नहीं? तो मतलब स्ट्रेस इज बॉर्न टू बी किल्ड, वो तो जाएगा ही जाएगा। अब इसमें एक और चीज है, अब डिपेंड करता है, हमारा थर्ड रीजन है, स्ट्रेस इज बॉर्न टू बी किल्ड परमानेंटली इफ एंड ओनली इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। मतलब कि अगर तुमने कुछ सीखा है अपने उस टेंशन से, तुम्हें टेंशन आई थी कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, कुछ मिनट पहले, तो वो स्ट्रेस आगे तुम्हें कभी जिंदगी में दस्तक नहीं देगा। क्योंकि स्ट्रेस पता है क्या है, ये एक, मतलब स्ट्रेस इज ऑब्सेस्ड फॉर कस्टमर्स, ये पागल है कस्टमर के पीछे, इसको हर घर में दस्तक देनी है। मतलब जितने तगड़े बायजूस के सेल्स पर्सन नहीं है ना, उससे तगड़ा सेल्स पर्सन ये है टेंशन हमारी। ये हर घर में जाएगी, हर बार जाएगी।
तो अगर तुमने कुछ नहीं सीखा मतलब तुम्हें नवंबर में टेंशन तो नहीं हो रही ना उसकी, स्ट्रेस तो चला गया, बट दोबारा दस्तखत कब देगा? जब दोबारा फरवरी अगले साल का आएगा। समझ रहे हो? मतलब फरवरी में तुम्हें टेंशन हुई, पेपर में एग्जाम आ रहा है, दोबारा फरवरी आया, फिर टेंशन होगी क्योंकि तुमने तो कुछ खास पढ़ा नहीं दोबारा पेपर के लिए। तो हम क्या सीख सकते थे कि यार अगर मेरे को जो टेंशन हुई उसको प्रॉपर अगर हम सोच के लिखे ना कि मेरे को टेंशन क्या हुई, क्योंकि स्ट्रेस हमारे ओन एक्शंस, हमारे ओन बिहेवियर पास्ट के या प्रेजेंट के, इन्हीं की वजह से होता है। बहुत बेसिक है। कोई भी टेंशन होगी हमारी वजह से ही हो रही है। हमारे ही एक्शंस ऐसे हैं, बिहेवियर ऐसे हैं, थॉट प्रोसेस ऐसे हैं जिस वजह से वो चीज़ हमें चुभ रही है या हमें वो बहुत दुख दे रही है, कुछ दे रही है। तो अगर हम अभी से ही पुराने जो हमारे स्ट्रेस हैं उससे कुछ सीखें, या करंटली में स्ट्रेस में है तो निकलेगा तो है पक्का। सेकंड क्या कहता है? स्ट्रेस इज बॉर्न टू बी किल्ड, तो निकलेगा तो है पक्का, बट कुछ सीख लो ना उससे। मतलब एग्जाम में मैंने क्यों टेंशन हुई? क्योंकि मैं पढ़ा नहीं। तो यार अगर मैं पढ़ लेता तो अब ठीक है, मैं तरीके से पढ़ूंगा, बहुत तरीके से पढ़ूंगा और मैं उसके बाद फाड़ूंगा। तुमने प्रॉपर जेन्युइनली 6 महीने पढ़ा, तो वापस जब तुम फरवरी में जाओगे तो तुम्हें वो स्ट्रेस वापस आता और वो वापस चला भी जाता, क्योंकि सेकंड रीजन क्या है? स्ट्रेस इज बॉर्न टू बी किल्ड, स्ट्रेस इज बॉर्न टू बी किल्ड परमानेंटली। कब? जब तुम सीखते हैं। तो तुमने भी सीखा तो तुम्हें दूसरे फरवरी में वापस स्ट्रेस नहीं आएगा। लिंक कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसको अपनी लाइफ के एग्जांपल से लिंक करो, अपनी लाइफ की स्टोरी से लिंक करो कि ऐसा मैं क्या करूं कि मैं स्ट्रेस से सीखूं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टेंशन आएगी जाएगी, तुम उसको इग्नोर मारो या उससे सीखो, तुम्हारी चॉइस है बॉस। समझो नहीं समझ रहे मैं किस तरफ ले जाना चाह रहा हूं? बस दिमाग में बिठा लो कि अगर कुछ सीखा तो ये टेंशन दोबारा मुझे दस्तक देगी, क्योंकि स्ट्रेस के लिए अगर मुझे निकालना है तो कस्टमर भी मैं हूं, सेल्स पर्सन भी मैं हूं, कंपनी मेरी मर्जी, कम मैं तुझे बेचूं, कम मैं तुझे अपने ऊपर वापस ले लूं। हाँ या ना? फोर्थ रीजन, स्ट्रेस डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और स्ट्रांग। मतलब कि स्ट्रेस तुम्हें कभी भी होता है ना, तो अगर तुम इंटरनली बहुत वीक हो या इंटरनली एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, डजंट मैटर। तुम्हें स्ट्रेस हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा बेसिक पॉइंट है। मतलब ये मत बोलना कि वाई मी, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ यार, आई एम अ स्ट्रांगेस्ट पर्सन, मुझे कोई टेंशन हो रही है। अबे स्ट्रेस को फर्क ही नहीं पड़ता तू वीक है स्ट्रांग है। वो सेल्स पर्सन है, उसको सेल्स पर्सन जैसे हर घर में जाता है, स्ट्रेस हर घर में जाएगा, उसको जो मिलेगा कस्टमर, ठीक है। जिसके घर के बाहर लगा होगा कि भैया परमानेंटली क्लोज है, वी आर लर्नर्स फ्रॉम स्ट्रेस, पास्ट स्ट्रेस के हम लर्नर्स हैं, तो बस वो वापस जाएगा नहीं घर में। हाँ या ना? गेटिंग इट और नॉट? फिफ्थ, अब एक और चीज, या स्ट्रेस से हमने सीख भी लिया, बट कुछ स्ट्रेस होते हैं बिल्कुल फालतू, मतलब विदाउट रीजन, बिल्कुल कोई रीजन नहीं है उनका, बिना बात है। मतलब होते ना ढीठ आदमी कि नहीं मैं तो वापस घुसूंगा घर में, कूद के घुसूंगा साइड से। वो है, सपोज हमने पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, एग्जाम से पहले स्ट्रेस तो होता है यार, टेंशन बहुत होती है, सबको होती है, तुम्हें क्या सबको होती है, कितने मेजॉरिटी ऑफ लोगों को होती है, बट क्यों होती है? हमने पढ़ा भी है, हमें पता भी हमने पढ़ा है, हमने शिद्दत से पढ़ा है, फिर क्यों हो रही है? ये फालतू के स्ट्रेस, इनको बिल्कुल इग्नोर मारो कि अबे तू निकल, इनसे कुछ सीखना कुछ नहीं है इनसे। एग्जाम से पहले स्ट्रेस हो रहा है, कुछ नहीं सीखना, अबे चल निकल चल, इग्नोर माना सीधा। लोग बोलेंगे मेडिटेट, बिल्कुल फायदा होता है। लोग बोलेंगे डोंट थिंक अबाउट योर स्ट्रेस, सही है, बट उससे कुछ नहीं सीखना बॉस। तो कुछ स्ट्रेस फालतू गया है, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा ना कि तुमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया तो वो स्ट्रेस जेन्युइन था, तुमने प्रिपेयर किया तब भी स्ट्रेस आ रहा है, साला इसमें क्या जेन्युइन है? तो ये 5 पॉइंट वो हैं यार गाइज कि अगर तुम इनको एक बार दोबारा वीडियो देखना चाहो, तुम्हें कभी स्ट्रेस हो या नहीं है अभी, तब भी देखो और एक बार अपनी स्टोरी से लिंक करके रीजन लिखना कि यार मैंने क्या सीखा इस टेंशन से, क्योंकि तुम्हें परमानेंटली निकालना है वो स्ट्रेस। वो स्ट्रेस निकलेगा पक्का, पर दोबारा दस्तक देगा, वही सेम कंडीशन अगर जरा सी स्ट्राइक होगी तो, क्योंकि स्ट्रेस इज अ वेरी, क्या बोलते हैं, बेस्ट सेल्स पर्सन। बट हमारे लिए हम ही कंपनी है, हम ही सेल्स पर्सन है और हम ही कस्टमर है। हमारी मर्जी, मैं कब बिकूं सेल को या कब खरीदूं स्ट्रेस को, ठीक है? गेटिंग इट और नॉट? चलो यार, अपनी जिंदगी से लिंक करना, मैंने क्या बोला है, सिर्फ एग्जाम का तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। एंड मिलते हैं ऑन वेंसडे, टिल द टाइम वी मीट, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS, नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ, टोटल सेट। एंजॉय करो लाइफ यार, एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, शेयर तो कर देना वीडियो यार, अगर स्ट्रेस की बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, ठीक है? बाय बाय।